अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और चाय का एंड हो गया, चाय बना रही थी। इसको पहले मैं पप्पो को है शुगर, तो उसको मैंने फीकी चाय दे दी है। और अम्मी कह रही है कि मेरे लिए भी फीके ही निकाल लो चीनी के बगैर। तो पीछे जो है बस वो एक कप बचा हुआ है, तो मामू को देती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है। तो बड़े मामू आए हुए हैं, छोटे मामू भी आए हुए हैं। तो आज का व्लॉग जो है आपने पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से जाकर, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और मैं यहाँ पे चाय डाल देती हूँ मामू की। अब इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 11, बल्कि 12 बज गए हैं। अब दुल्हन आ गया है। वो तो मैंने और इस टाइम क्योंकि ये लोग आए थे तो फिर हमने दोबारा चाय बनाई। जो हम लोगों ने अपने लिए चाय बनाई थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर दोबारा हमने दूध मंगवाया है। तो फूफो के लिए चाय बनाई है। मामू भी फिर आ गए थे, तो फिर मामू को भी चाय दे दी। पहले मामू को बना के दी थी, मिस्त्रियों के लिए वो ले गए थे। तो फिर बाद में फूफो आई थी, जो दोबारा चाय बनाई है ना वो फिर फूफो को भी दी और फिर मामू ने भी आके पी। उधर वाला भी आ गया साथ। हाँ, मेहमान आए हुए, चाय देने आया है ना मेरा बेटा। ठीक है। कौन है मेहमान आपके? बताओ ना। आप नाना नानी उसमें बोलो ना, कौन? नाना और नानी। नाना और नानी आए हुए हैं। पहले खाना खाया, ये अब्दुल अहद की मम्मा चाय पिएंगी। आपने पीनी है तो आ जाओ प्यारे बहन भाइयों। चाय पीनी है तो आ जाओ, हमारे घर बनी हुई है। बोल दे। यहाँ पे हमारा कैमरामैन जो है वो अब्दुल अहद था, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वीडियो ना हिल हिल के दिख रही होगी। वो बच्चा है तो वो ऐसे बना रहा था। उसको मैं समझाती रहती हूँ कि हिलाया ना करो, लेकिन फिर भी वो जो है ना थोड़ी बहुत हिला ही देता है। ये छोटी मामी भी आ गई हैं, छोटे मामू भी आए बैठे हैं। तो वो लोग जो है ना वो क्रेशी के दुपट्टे बना रहे हैं। ये लोग बनाते होते हैं, ये मुझे भी बनाने आते हैं, लेकिन आजकल मैं नहीं बना रही, छोड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग बस अब सालन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सालन में हम लोग बना रहे हैं कीमा और मटर। तो अम्मी यहाँ पे लहसुन अदरक छील के फिर वो मुझे पीस के दे रही हैं। प्याज भी जो है ना वो तैयार हो गया, सारा कुछ हमने धो लिया है। अब मैं इसको पकाने लगी हूँ, कीमा और मटर पका रहे हैं। अच्छा जी, वीडियो भी साथ साथ चलती रहती है, आप रेसिपी भी देखते रहें। तो साथ साथ आप लोगों से कुछ बात भी करनी है आज। आप लोगों ने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबर जो है वो आजकल वायरल हुई हुई है कि एक छोटी सी बच्ची जो कि 7 दिन की थी, उसको उसके बाप ने 5 गोलियां मार दी। इतनी छोटी सी बच्ची, बिल्कुल मतलब 7 दिन की कितनी बच्ची होती है। इतने छोटे बच्चे को तो उठाते हुए भी डर लगता है कि उसको कोई चोट ना लग जाए, उसको कोई दर्द ना हो, बंदा आराम से उठाता है। लेकिन अपने ही बाप ने उसके ये हरकत की है कि उसने 5 गोलियां, इतनी मासूम सी बच्ची को एकदम 5 गोलियां उन्होंने फायर कर दी। और बेचारी वो उसी टाइम ही इस दुनिया से चली गई। वो तो गई है, वो तो परी थी, वो तो फरिश्ता थी, वो तो सीधा जन्नत में चली गई। लेकिन उसके बाप ने जो है ना वो अपने लिए दोज़ख ज़रूर कमा ली है। सुनते थे कि बहुत पहले, बहुत पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि बेटियां पैदा होते ही लोग दफना देते थे। इस वाक़े ने हमें वापस उसी दौर की याद दिला दी कि जब बेटियां पैदा होते ही ज़िंदा दफना दी जाती थी। सही कहते हैं कि बेटी भी अल्लाह ताला उसको देता है जिसकी औकात हो बेटी पालने की। इस इंसान की औकात ही नहीं थी कि इसको बेटी, बल्कि बेटी क्या, इसकी तो औकात ही नहीं थी कि अल्लाह ताला इसको औलाद देता। कितने लोग हैं जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला बेटी ही दे दे, लेकिन कम से कम अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज दे, कोई हमें मम्मा पापा कहने वाला हो। लेकिन इस बदबख्त ने अपने घर आई हुई रहमत को धुतकारा है, तो अल्लाह ताला उसको सज़ा देगा, ज़रूर देगा। लेकिन इस मुल्क के कानून को भी चाहिए कि उस बंदे को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई भी मर्द, कोई भी इस तरह का जो बाप है, जो इस तरह की घटिया जहनियत रखता है, जो कि बेटियों से नफ़रत करता हो,
वो इस बंदे की सज़ा देखकर ना वो कांप जाए और वो आइंदा कभी भी बेटी के बारे में बुरा ना सोचे। इस बंदे को ना बहुत बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी भी इसके लिए कम है, इसके लिए तो फांसी से भी कोई सख्त सज़ा होनी चाहिए। बहुत दुख है, बहुत दुख हुआ है जब से उस बच्ची की तस्वीर देखी है। इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। यकीन करें जब हम किसी के बच्चे को देखते हैं ना तो हमें कितना प्यार आता है। तो जब इंसान का अपनी औलाद हो, अपना ही बच्चा हो, तो किस तरह से अपने दिल में उसके लिए इतनी नफ़रत या इतनी मतलब संगदिली कैसे आ सकती है किसी के दिल में? ऐसा तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। ये तो जानवरों वाला ही उस बंदे ने काम किया है। पता नहीं वो कैसा बाप था, पता नहीं वो कैसा इंसान है और कैसा वो मुसलमान है। ना तो वो मुसलमान कहलाने के लायक है, ना वो बाप कहलाने के लायक है और ना ही वो इंसान कहलाने के लायक है। वो तो जानवर है। उस बच्ची की माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, सोच कर ही दिल कांप जाता है। किस तरह वो ये दुख बर्दाश्त कर रही होगी कि मेरी बेटी को, छोटी सी मेरी नन्ही परी को 5 गोलियां लगी और वो भी उसके अपने ही बाप ने मारा। अल्लाह ताला उसकी माँ को सब्र दे और हम अपील करते हैं कि उस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ये अब्दुल अहद के जो है ना ये चूज़े हैं। एक चूज़ा इसका था लेकिन अभी दूसरा चूज़ा इसने लिया है कि मम्मा एक चूज़ा जो है वो अकेला है, वो अकेलापन महसूस करता है, तो मुझे दूसरा भी लेके दो। तो फिर इसलिए उसने ना दूसरा चूज़ा भी ले लिया। अब वो जो अभी जो नया लिया है ना वो है छोटा चूज़ा, जो पहले था वो बड़ा है। तो वो पहले वाला जो है ना दूसरे को मारता रहता है। और अब्दुल अहद यहाँ पे अब सिपारा पढ़ने जा रहा है। सालन हमारा जो है ना वो तकरीबन रेडी हो चुका है। तो रोटी जो है ना वो हम लोगों ने आटा गूंद कर पेड़े बनाकर तंदूर पे भेज दी थी। वो अब्दुल अहद और साथ कज़न का बेटा गया था, वो तंदूर से रोटियां लगवाया है। तो सालन बस बन जाएगा ना तो फिर हम मेहमानों को खाना दे देंगे। तो मामी और मामू जो हैं वो साथ कज़न जो उनकी बेटी रहती है यहीं पे, उसके घर बैठे हुए हैं और फूफो भी उनके घर गई हुई हैं। तो हमने कहा चलो हम जब तक खाना बना लेते हैं ना, तैयार हो जाएगा खाना, तो फिर हम उनको बुला लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दीजिएगा। और कल की वीडियो में सबने मुझे मुबारकबाद दी। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार, इतने अच्छे कमेंट्स आए कि बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह इसको निकाल के, इस स्कूटी को निकाल के जाया करूँगी मैं बाहर इंशाल्लाह। अब्दुल अहद के पेपर चल रहे हैं आजकल, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आजकल ज़्यादा घर पे ही रहें। इसके पेपर ख़त्म हो जाएंगे ना तो बाहर जाएंगे, कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, बाज़ार भी जाना है। बल्कि अभी शबरात की ईद आने वाली है तो उसके लिए भी अब्दुल अहद के कपड़े लेने भी जाना है इंशाल्लाह। तो फिर इसी स्कूटी पर ही जाएंगे, तो वो व्लॉग भी आपसे शेयर करूँगी। अभी थोड़ी हिम्मत हो गई है कि मैं इसको बाज़ार भी लेके जा सकती हूँ, क्योंकि गलियों शलियों में भी इसको गुजार के मैंने देखा है ना तो ये चल गई है। ये सालन देखें हमारा तैयार हो गया है। अच्छा, तो गलियों में चल गई है ना, तो फिर अब मुझे थोड़ा है कि ये बाज़ार भी अगर मैं जाऊँ तो बाज़ार भी आराम से चली जाऊँगी इंशाल्लाह। तो शबरात से पहले पहले हम लोग जाएंगे बाज़ार, अब्दुल अहद के कपड़े लेने हैं, वो लेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी आपके साथ ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी। खाना हमारा बन चुका है, रोटियां भी बनकर आ चुकी हैं। अभी मैंने मामू अब्दुल अहद को भेजा है कि मामू को बुला के ले आओ, छोटे मामू को भी और बड़े मामू को भी। बड़े मामू तो जो है ना वो अपने जगह पे गए हुए हैं मिस्त्रियों के साथ, तो छोटे मामू और मामी जो है ना वो आ गए हैं, तो उनको हम लोग खाना दे रहे हैं। और जो फूफो हैं वो उन्होंने कहा है कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर तक, तो पहले ऐसा करते हैं कि छोटे मामू को और मामी को खाना दे देते हैं, उसके बाद बड़े मामू को दे देंगे और फूफो को भी दे देंगे। तंदूर वाले ने रोटियां तो खैर अच्छी बना के दी हैं, बड़ी बड़ी बना के दी हैं, लेकिन अच्छा घर में हम बनाते हैं ना तो रोटी थोड़ी देर बाद भी खाओ ना तो सही रहती है, नरम होती है। लेकिन आज तंदूर से जब रोटी बनवाई है ना तो थोड़ी देर बाद जब बड़े मामू को दी थी ना तो अजीब सी रोटी हो गई थी, मतलब वो सख्त और प्लास्टिक टाइप हो रही थी, चबाई नहीं जा रही थी। तो ये पता नहीं ऐसे क्यों हो गया आटा के, हालांकि वही है जो घर में हम बनाते हैं तो सही बनती है रोटी, लेकिन तंदूर से लगवाई है तो आज इस तरह से बन गई है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।
अब ये यहाँ पे खड़ी है अब्दुल्लाहद की साइकिल और साथ में मेरी स्कूटी खड़ी है और एक व्हील चेयर जो है मेरी वो जो एक्स्ट्रा एक खड़ी है वो खड़ी हुई है। तो जगह ही नहीं होती यहाँ पे, जब झाड़ू देने का इरादा हो ना, जगह ही नहीं होती। बस आप लोग जल्दी से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें थोड़ा सा बड़ा घर दे दे जिसमें मैं अपनी चीज़ें जो है ना वो सुकून से रख सकूँ, क्योंकि एक कमरे में स्कूटी भी रखना, अब्दुल्लाहद की साइकिल भी रखना, चारपाई बिछानी होती है, तो वो ज़रा ना अब तंग हो रहा है कमरा। तो इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। यहाँ पे अम्मी ने देखा तो अम्मी एकदम हंसने लगेंगी, तुम हमारे खाने की वीडियो बना रही हो, हम खाना खा रहे हैं। तो भाई ये था आज का व्लॉग, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।